बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी पी ग्रुप की, कि पी ग्रुप हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसका ऑर्डर किसी फिक्स्ड प्राइम नंबर की पॉजिटिव पावर में लिखा जा सके। तो हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, पी ग्रुप है। अब हम बात करेंगे सीलो पी सब ग्रुप्स की। पी कोई प्राइम नंबर है सच डैट पी रेज टू पावर एन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जी and p raised to power n plus 1 does not divide it, then a subgroup h of g such that h का ऑर्डर क्या है p raised to power n, तो उस h को हम सीलो p सबग्रुप कहेंगे g का, या p सीलो सबग्रुप ऑफ g। फॉर एग्जांपल s3 है, s3 का ऑर्डर है 6, 2 इंटू 3। 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, लेकिन 2 रेज टू पावर 2 6 को डिवाइड नहीं करता। तो मतलब जो भी सब ग्रुप S3 का जिसका ऑर्डर 2 है वो सीलो 2 सब ग्रुप है। वो क्या है? सीलो 2 सब ग्रुप। दोबारा देखें कि P रेज टू पावर N जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और P रेज टू पावर N प्लस 1 डिवाइड ना करे, तो फिर वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर P रेज टू पावर N है उसे हम सीलो P सब ग्रुप कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? सीलो P सब ग्रुप। हम इसे एक और तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो है हमारे पास P रेज टू पावर N इंटू M, वेयर P एंड M आर रिलेटिवली प्राइम। ठीक है, तो फिर हमारे पास वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर P रेज टू पावर N होगा वो सीलो P सब ग्रुप है। हम जो पहले एक डेफिनेशन दी है कि P रेज टू पावर N डिवाइड करे लेकिन P रेज टू पावर N प्लस 1 डिवाइड ना करे, तो फिर वो सब ग्रुप जिसका ऑर्डर P रेज टू पावर N है वो सीलो P सब ग्रुप होगा। एक और तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमने कोई भी सब ग्रुप लिया H, अगर H का जो इंडेक्स है, H का इंडेक्स वो अगर प्राइम नंबर P के साथ रिलेटिवली प्राइम है, फॉर एग्जांपल वो M आया, इंडेक्स M आया, यानी H के टोटल नंबर ऑफ कोसेट इन G कितने हैं? M हैं। अगर ये M P के साथ प्राइम है तो हम कहेंगे कि जो ग्रुप था H सब ग्रुप वो सीलो P सब ग्रुप था। वो क्या था? सीलो P सब ग्रुप, क्योंकि हमने कहा ग्रुप का ऑर्डर है जी P रेज टू पावर N इंटू M, तो हमें पता है कि ग्रुप का ऑर्डर बराबर होता है सब ग्रुप का ऑर्डर इनटू उस सब ग्रुप का इंडेक्स, और हमने ये भी कहा था कि P और M रिलेटिवली प्राइम है। तो ये डेफिनेशन थी सीलो P सब ग्रुप की। आगे हमारे पास फर्स्ट थ्योरम है सीलो का, सीलोज फर्स्ट थ्योरम है। इसको भी हम दो तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। असल में हमने एक थ्योरम पढ़ा था लैग्रांजेस थ्योरम, वो कहता था कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है इन केस ऑफ फाइनाइट ग्रुप्स। लेकिन वो हमें ये नहीं बताता था कि अगर D जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है तो क्या ऑर्डर D का सब ग्रुप होगा, ये नहीं बताता था। हमने एक काशीज़ थ्योरम पढ़ा, वो हमें बताता है कि अबेलियन के केस में ये होल्ड करता है। अबेलियन के केस में अगर कोई नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो यूनिक ना हो, सब ग्रुप ज़रूर होगा। सीलोज फर्स्ट थ्योरम क्या कहता है कि ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमारे पास जो भी ग्रुप का ऑर्डर है फाइनाइट ग्रुप है, अगर P जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, P जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो फिर हमारे पास एक सीलो P सब ग्रुप होगा। इफ़ P डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G देन हमारे पास एक सीलो P सब ग्रुप होगा। लेट P बी अ प्राइम नंबर एंड M हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है। P रेज टू पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, P रेज टू पावर M डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, then there exists a subgroup H of G such that order of H is equal to P raised to power M। हम इस तरह भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक डेफिनेशन ये भी है कि अगर P जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो फिर ग्रुप के पास एक सीलो P सब ग्रुप होगा, और सीलो P सब ग्रुप का हमें पता है कि P की हाईएस्ट पावर जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे तो उस ऑर्डर का जो सब ग्रुप होगा वो सीलो P सब ग्रुप होगा। यानी अगर P रेज टू पावर M ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है देन हमारे पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, एटलीस्ट एक करेगा, जिसका ऑर्डर P रेज टू पावर M होगा, या हम ये कह सकते हैं कि एक सीलो P सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा।
हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर अल्फ़ा इनटू m, वेयर p एंड m आर रिलेटिवली प्राइम। p और m जो है वो एक दूसरे को p डज नॉट डिवाइड m, देन g हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर अल्फ़ा। हम इस तरह से भी इसे डिफाइन कर सकते हैं कि g कोई फाइनाइट ग्रुप है ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर r इंटू m, अल्फ़ा कह लें n कह लें, वेयर p इज़ प्राइम, r एंड m आर पॉजिटिव इंटीजर, p एंड m आर रिलेटिवली प्राइम। देन g हैज़ अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p रेज टू पावर k फॉर ऑल k। अभी तो हमने बात की थी ना कि एक ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर p रेज टू पावर r होगा। इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि p की जितनी भी पावर्स r से कम हैं, P0, P1, P2, P3, P5, P4, P5 अप टू PR, हर ऑर्डर का ग्रुप होगा, हर ऑर्डर का ग्रुप होगा, सब ग्रुप होगा हमारे पास ग्रुप जी में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ग्रुप का ऑर्डर है 360, 360 को मैं लिख सकता हूँ 2 रेज टू पावर 3 इंटू 2 रेज टू पावर 2 इंटू 5। अब 2 रेज टू पावर 3 जो है, सॉरी यहाँ 3 आएगा, 2 रेज टू पावर 3 इसको डिवाइड करता है, लेकिन 2 रेज टू पावर 4 डिवाइड नहीं करता। यानी p रेज टू पावर n डिवाइड करता है, लेकिन p रेज टू पावर n+1 इस ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। मतलब यहाँ पर एक सीलो p सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 रेज टू पावर 3 है। 2 रेज टू पावर 3 का सीलो p सब ग्रुप होगा। कितने होंगे इसकी अभी हमने बात नहीं की, कम से कम एक होगा। ये जो डेफिनेशन हमने दी है वो ये कहती है कि 2 रेज टू पावर 0 ऑर्डर का भी ग्रुप होगा, 2 रेज टू पावर 1 ऑर्डर का ग्रुप होगा, 2 रेज टू पावर 2 ऑर्डर का ग्रुप होगा, 2 रेज टू पावर 3 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। सिमिलरली 3 रेज टू पावर 2 डिवाइड करता है, लेकिन 3 रेज टू पावर 3 डिवाइड नहीं करता। तो इसलिए अब 3 रेज टू पावर 0 ऑर्डर का ग्रुप सब ग्रुप भी होगा, 3 रेज टू पावर 1 ऑर्डर का भी होगा, 3 रेज टू पावर 2 ऑर्डर का भी होगा। 5 डिवाइड करता है लेकिन 25 डिवाइड नहीं करता 360 को, तो 5 ऑर्डर का हमारे पास सब ग्रुप होगा। यहाँ पर हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, सीलो पी सब ग्रुप उनमें से एक ही होगा जो कि p रेज टू p की हाईएस्ट पावर पर आएगा, जो कि p की हाईएस्ट p रेज टू पावर k पर आएगा, p रेज टू पावर r पर आएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर यही है ना, p रेज टू पावर r डिवाइड करता है लेकिन r+1 डिवाइड नहीं करता। लेकिन थ्योरम ये कहता है कि p रेज टू पावर 0, p रेज टू पावर 1 अप टू p रेज टू पावर r हर ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे। ये सारे सीलो नहीं हैं, सिर्फ ये p रेज टू पावर r ही सीलो p सब ग्रुप है। एक डेफिनेशन हमने ये दी है, लेकिन ये ग्रुप हमारे पास, ये थ्योरम हमारे पास किसी और डिवाइज़र की बात किसी और डिवाइज़र की बात नहीं करता कि अगर कोई और डिवाइज़र भी है ग्रुप के ऑर्डर का तो ज़रूरी नहीं है कि उस ऑर्डर का सब ग्रुप हो। फॉर एग्ज़ाम्पल A4 है, A4 का ऑर्डर हमें पता है कि 12 है, 6 12 को डिवाइड करता है। अब 6 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप A4 में नहीं है। तो ये थ्योरम सिर्फ प्राइम नंबर्स की प्राइम की पावर में जो है हमारे पास वो डिवाइज़र्स हों तो उन्हीं की बात करता है। 6 जो है वो किसी भी प्राइम नंबर की पावर में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास p रेज टू पावर r जो है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे और p रेज टू पावर r+1 डिवाइड ना करे, तो फिर हमारे पास p रेज टू पावर k ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे वेयर k जो है वो 0 और r के दरमियान में है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे बाय इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ g, यानी ग्रुप के ऑर्डर पर हम इंडक्शन अप्लाई करेंगे। अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 हो तो फिर देयर इज़ नथिंग टू प्रूव, क्योंकि कोई भी ऐसा प्राइम नंबर है ही नहीं हमारे पास। तो यहाँ पर हम नथिंग टू प्रूव, कोई भी चीज़ नहीं है, ये ट्रिवियली ट्रू है। हम इंडक्शन हाइपोथेसिस बनाएंगे, यानी सपोज करेंगे कि हमारे पास अज्यूम इंडक्टिवली द एग्जिस्टेंस ऑफ सीलो पी सब ग्रुप्स फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस दैन जी। यानी ग्रुप जी का ऑर्डर अगर फॉर एग्जांपल n है, तो ग्रुप जी से छोटे जितने भी हमारे पास ग्रुप्स हैं
उन सब के लिए हम सपोज करते हैं कि सीलो पी सब ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं। Assume inductively the existence of CeLO P subgroups for all groups of order less than G। अब हमारे पास अगर ग्रुप G है तो उसकी क्लास इक्वेशन क्या थी? क्लास इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब दो केस बनेंगे, एक तो ये है कि P जो है वो सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और एक केस होगा कि P जो है वो सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। अगर P सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड करे, सेंटर क्योंकि अबेलियन ग्रुप है और जी का सब ग्रुप है, सेंटर का ऑर्डर जी के ऑर्डर से लेस है, और हमने अभी इंडक्शन हाइपोथेसिस बनाया था कि जी हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस है उसमें सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो जी सेंटर ऑफ जी जो है वो एक अबेलियन ग्रुप है। काशी थ्योरम ये कहता था कि अगर हमारे पास ग्रुप अबेलियन है और प्राइम नंबर उसका डिवाइज़र है तो एलिमेंट होगा ऑर्डर पी का, एलिमेंट होगा तो फिर सब ग्रुप भी होगा ऑर्डर पी का। तो इसका मतलब यह है कि सेंटर के पास एक सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, सॉरी सब ग्रुप है एन ऑफ ऑर्डर पी, सब ग्रुप है ऑफ ऑर्डर पी, एन सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी है। अब क्योंकि सेंटर अबेलियन है इसका सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल होगा, नॉर्मल है तो फिर हम क्वोशंट ग्रुप बना सकते हैं। जी बाय एन जो है वो क्वोशंट ग्रुप है, जी बाय एन क्वोशंट ग्रुप है। तो क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा? जी का ऑर्डर था हमारे पास पी रेज टू पावर अल्फ़ा इंटू एम, और एन का ऑर्डर है पी, तो इसका ऑर्डर बन गया पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन इंटू एम, यानी क्वोशंट ग्रुप का ऑर्डर ये बन गया। अब क्योंकि क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर है, क्वोशंट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो ग्रुप जी के ऑर्डर से लेस है, ग्रुप जी का ऑर्डर था पी रेज टू पावर अल्फ़ा इंटू एम और इसका ऑर्डर है पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन इंटू एम। तो इसका मतलब ये है कि बाय इंडक्शन जो अभी हमने ऊपर सपोज किया था कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप जी की ऑर्डर से लेस है वहाँ पर सीलो पी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्वोशंट ग्रुप में पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन का एक सब ग्रुप होगा, पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन का सब ग्रुप होगा, ठीक है। अब क्योंकि क्वोशंट ग्रुप जी बाय एन है तो इसका सब ग्रुप भी हमारे पास क्वोशंट ग्रुप ही होगा, इसका सब ग्रुप भी इसी टाइप का होगा, इसी फॉर्म में होगा, उसके अंदर कोसेट्स होंगे। हम लेट करते हैं कि पी कोई सब ग्रुप था जो एन को कंटेन करता था, एन को क्या करता था? कंटेन, सच डैट के पी रेज टू पावर एन जो है वो जी बाय एन का सब ग्रुप है। यानी पी कोई, जाहिर सी बात है अगर हमने क्वोशंट ग्रुप बनाना है, फैक्टर ग्रुप बनाना है तो ये एन जो है वो इसके अंदर पड़ा होना चाहिए। पी कोई सब ग्रुप लिया कैपिटल पी जो एन को कंटेन करता था, तो पी ओवर एन हमने कोई सब ग्रुप बना दिया जी ओवर एन का, जी ओवर एन का। अब पी ओवर एन का मतलब क्या है? पी ओवर एन का मतलब है एन के कोसेट, नंबर ऑफ कोसेट इन पी। तो हमें पता है कि ग्रुप पी का ऑर्डर क्या होगा? ग्रुप पी का ऑर्डर होगा सब ग्रुप का ऑर्डर इनटू उस सब ग्रुप का इंडेक्स। सब ग्रुप क्या है? एन, एन का ऑर्डर इंटू एन का इंडेक्स, एन का इंडेक्स क्या था जी? पी बाय एन। एन क्या, एन का ऑर्डर क्या था? एन का ऑर्डर था पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन। एन का ऑर्डर हमारे पास क्या था? एन का ऑर्डर सॉरी पी था, एन का ऑर्डर पी है, नॉट पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन। एन का ऑर्डर क्या है? पी, एन का ऑर्डर पी है। और पी बाय एन, पी बाय एन, पी बाय एन का हमारे पास क्या होगा ऑर्डर, यानी इंडेक्स क्या होगा? क्योंकि हमने कहा है कि जो हमारे पास ग्रुप क्वोशंट ग्रुप जी बाय एन है इसके पास पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन का सब ग्रुप, पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन ऑर्डर का सब ग्रुप है। तो इसका मतलब अब ये पी बाय एन जो है वो जी बाय एन का सब ग्रुप था, तो इसका ऑर्डर पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन होगा, पी रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस वन इंटू पी, तो ये बन गया पी रेज टू पावर अल्फ़ा। यानी पी जो है उसका ऑर्डर है पी रेज टू पावर अल्फ़ा, पी का ऑर्डर क्या है? पी रेज टू पावर अल्फ़ा। और पी रेज टू पावर अल्फ़ा ऑर्डर का सब ग्रुप है जो है वो सीलो पी सब ग्रुप है, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर था पी रेज टू पावर अल्फ़ा इंटू एम और सब ग्रुप का ऑर्डर है पी रेज टू पावर अल्फ़ा। तो इसका मतलब ये है पी इज़ अ सीलो पी सब ग्रुप ऑफ जी। तो जब पी डिवाइड करता था सेंटर के ऑर्डर को
तो इस केस में हमारे पास ग्रुप जी में सीलो पी सब ग्रुप है। अब हम केस लेते हैं, अब इसकी एक एग्जांपल भी हम देख ही लें प्रूव करने से पहले इसकी। अगर मैं C12 लूँ, ठीक है, C12 लूँ तो C12 में मेरे पास टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब मैं 12 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, तो मैं एक सीलो 2 सब ग्रुप लेता हूँ, सॉरी सीलो 2 सब ग्रुप नहीं, मैं एक 2 सब ग्रुप लेता हूँ, पी ग्रुप 2 ग्रुप लेता हूँ। मैं एक ग्रुप ले लेता हूँ जिसका ऑर्डर 2 है, तो वो किससे जनरेट होगा, E एंड A रेज टू पावर 6, E एंड A रेज टू पावर 6, ये हमारे पास क्या है, एक सब ग्रुप है। अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है एक क्वेश्चन ग्रुप फाइंड करना है ना। C12 ओवर H फाइंड करें, C12 ओवर H में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे, यानी C12 ओवर H का ऑर्डर होगा 6, क्योंकि इसका ऑर्डर 12 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो 12/2 6। अब मैं कोई एक सब ग्रुप लेता हूँ H, जिसका ऑर्डर 4 है, H2 ले लें फॉर एग्जांपल, जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं E है, उसके बाद क्योंकि हमने ऑर्डर 4 का लिया है तो 3 है, E रेज टू पावर 6 है और A रेज टू पावर 9 है। और H में एलिमेंट्स क्या थे, H में एलिमेंट्स थे E एंड A रेज टू पावर 6। अब ये H2 इसमें है, इसका सबसेट है, इसका सब ग्रुप है, तो यानी इसका हम क्वेश्चन ग्रुप बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन ग्रुप बनाएंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, H2/H का अगर हम फैक्टर ग्रुप बनाएंगे तो उसका ऑर्डर 2 होगा, उसका ऑर्डर कितना होगा, 2, और इसका ऑर्डर हमारे पास अब 2 है। G/N का ऑर्डर कितना था, G/N का ऑर्डर 6 था, G/N का ऑर्डर कितना था, 6। और जो हमने इसका बनाया है क्वेश्चन ग्रुप G/N का, G हमारे पास G था C12 और N क्या था, N में 2 एलिमेंट्स थे, जो हमने इसका सब ग्रुप बनाया है उसका ऑर्डर 2 है, उसका ऑर्डर कितना है, 2। अब आप देखें 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 है, और यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप साबित कर दिया है, सीलो पी सब ग्रुप, यानी अब यहाँ पर ये जो 2 है ये सीलो 2 सब ग्रुप है। और यही हम यहाँ बताना चाहते हैं कि यहाँ एक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा P रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 का, यहाँ 2 था, 2 इंटू 3 ये मेन ग्रुप का ऑर्डर था, और जो हमने क्वेश्चन ग्रुप बनाया उसका ऑर्डर था 2 रेज टू पावर 3। तो यहाँ क्वेश्चन ग्रुप में हमने 2 ऑर्डर का एक सब ग्रुप दिखा दिया है एग्जाम्पल की मदद से। अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि जब P जो है वो सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, P जो है वो सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। अब जो एलिमेंट सेंटर में नहीं है उनके लिए अगर हम कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालें तो निकल सकती है ना, जो एलिमेंट सेंटर में नहीं थे। हमने G1 G2 G3 अप टू GR ये वो एलिमेंट्स लिए हैं जो सेंटर में नहीं थे, और इनके लिए हमने कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली, उनका ऑर्डर निकाला। लेट G1 G2 G3 अप टू GR बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिस्टिंक्ट नॉन सेंट्रल कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ G। नॉन सेंट्रल मतलब G1 G2 G3 GR ये सेंटर के एलिमेंट्स नहीं हैं, उनके लिए कॉन्जुगेसी क्लासेस निकाली, उनका ऑर्डर क्या था, कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर होता है हमारे पास, अगर G1 है तो G1 का सेंट्रलाइज़र निकालें, उसका ग्रुप G में इंडेक्स निकालें, तो जो इंडेक्स आएगा वो G1 की कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर होगा। कॉन्जुगेसी क्लास को ऐसे हम कॉन्जुगेसी क्लास नहीं, क्लास इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ग्रुप G का ऑर्डर बराबर है सेंटर का ऑर्डर प्लस हमारे पास जितनी भी कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं G1 G2 G3 अप टू GR के लिए, वेयर G1 G2 G3 अप टू GR सेंटर में नहीं है, उनका सम। तो ये हमारे पास क्या है, क्लास इक्वेशन। अब अगर तो P जो है वो हर कॉन्जुगेसी क्लास के ऑर्डर को डिवाइड करता है, P जो है वो हर कॉन्जुगेसी क्लास के ऑर्डर को डिवाइड करता है। G ये C इसका मतलब है हमारे पास सेंट्रलाइज़र ऑफ GI, और G इसका मतलब क्या है, सेंट्रलाइज़र का इंडेक्स। सेंट्रलाइज़र का इंडेक्स असल में
अब अगर P जो है वो हमारे पास हर कॉन्जुगेसी क्लास के ऑर्डर को डिवाइड करता हो, इफ़ P डिवाइड्स दिस फॉर ऑल I, और P जो है वो ग्रुप G के ऑर्डर को भी डिवाइड करता है, तो फिर P जो है वो सेंटर के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। लेकिन हमने कहा था कि P सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता, तो ये कंट्राडिक्शन है। इसका मतलब ये है कि P जो है वो किसी एक कॉन्जुगेसी क्लास के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करता। फॉर सम I P डज़ नॉट डिवाइड उस कॉन्जुगेसी क्लास का जो हमारे पास ऑर्डर होगा, यानी सेंट्रलाइज़र उसका इंडेक्स उसको डिवाइड नहीं करता। P डज़ नॉट डिवाइड दिस फॉर सम I। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब G का जो ऑर्डर था, G का ऑर्डर था हमारे पास P रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू M, P रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू M। अब जब P जो है वो M को डिवाइड नहीं करता, क्योंकि M इंडेक्स कहा था हमने, अब कॉन्जुगेसी क्लास भी सब ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि हम लिख सकते हैं कि ग्रुप G का जो ऑर्डर है वो बराबर है हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर किसी भी एलिमेंट की इनटू उसका इंडेक्स को मैं M कह देता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ग्रुप का ऑर्डर था P रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू M, और P रेज़ टू पावर अल्फ़ा जो है वो इसे डिवाइड करता था, तो इसका मतलब ये है P रेज़ टू पावर अल्फ़ा जो है, P रेज़ टू पावर अल्फ़ा वो कॉन्जुगेसी क्लास के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यहाँ पर भी यही चीज़ है। हमने H को कह दिया कि वो कॉन्जुगेसी क्लास है GI की, यानी H को H नाम दे दिया ना, कॉन्जुगेसी क्लास किसी भी एलिमेंट की निकाले तो वो सब ग्रुप है। अब ग्रुप G का ऑर्डर था P रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू M, हमने H का जो ऑर्डर रखा है वो हमने कह दिया P रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू K, और P जो है वो K को डिवाइड नहीं करता। अब क्योंकि GI जो है वो सेंटर में नहीं था, तो फिर उसकी कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो G के इक्वल नहीं होगी। अगर एक एलिमेंट सेंटर में नहीं है तो उसकी जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो ग्रुप G के इक्वल नहीं होगी, तो इसलिए H का जो ऑर्डर है वो ग्रुप G के ऑर्डर से लेस होगा। हमने सपोज़ किया था बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस कि हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर ग्रुप G के ऑर्डर से लेस है उसमें हमारे पास सीलो P सब ग्रुप है। अब कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर ग्रुप G के ऑर्डर से लेस है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास एक सीलो P सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर क्या होगा P रेज़ टू पावर अल्फ़ा। अब जो सब ग्रुप कॉन्जुगेसी क्लास का है वो ग्रुप G का भी तो होगा। अगर H है, H का सब ग्रुप है K अगर H का सब ग्रुप है, H जो है वो G का सब ग्रुप है, तो K जो है वो G का भी सब ग्रुप होगा। H हैज़ अ सीलो P सब ग्रुप, कैपिटल P हमने नाम दे दिया, विच ऑफ कोर्स इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ G। P का ऑर्डर क्या है P रेज़ टू पावर अल्फ़ा, P इज सीलो P सब ग्रुप ऑफ G, विच कम्प्लीट्स द प्रूफ।